गुड इवनिंग। आपको गणित की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। पॉइंट है अपना बहुपद। बहुपद है वो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में आता है। अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आता है और 9, 10th, 8th इन क्लासों में भी ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो बहुपद जैसे कितने पार्टों में होता है कि एक पद का बहुपद 2x, ये एक पद का बहुपद है। जैसे 1/2y, ये भी एक पद का बहुपद है। जैसे t, ये भी एक पद का बहुपद है। इसमें एक चर राशि होती है, ये क्या कहलाती है? चर राशि। अब इसमें x का गुणांक है यहाँ पे 2 है, इसमें y का 1/2 है। यदि इसको अपन माइनस कर दें तो भी ये क्या रहेगा? बहुपद ही रहेगा, एक पद का बहुपद है। फिर आता है दो पदों के बहुपद। जैसे 3x-5, जैसे t-5, जैसे y/2 -3, ये भी एक बहुपद है। इसमें दो पद होते हैं, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। ये दो पदों वाले बहुपद हैं, ये तीनों नीचे वाले। फिर आता है कि तीन पद हों जिसमें, जैसे x² -3x +5, इसको अपन यानी x² का एक पद, x की एक संख्या और एक बिना x की संख्या, ये तीन पद वाला बहुपद है। अब इसके बाद में जैसे इन परीक्षाओं में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, वो जैसे आर्ट या बायो वाले बच्चे हैं उनको जैसे ये लिख दिया x-1/x, कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये आप सीधे देखते ये लगेगा आपको कि भाई x की संख्या है, बहुपद है, जबकि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो x -x की घात -1, x की घात -1 है, 1/x है, तो ऊपर जाके घात क्या हो गई? -1। अब इसमें बहुपद में घात, बहुपद की घात है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब अपने को पता है कि संख्या पद्धति जो पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि पहले आती है परिमेय संख्या, उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या, उसके बाद में आती है पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। अब यानी प्राकृत संख्या, सॉरी परिमेय संख्या नहीं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है जीरो, जीरो नहीं आता प्राकृत संख्या में, 1, 2, 3 से। और पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। 0, 1, 2, 3 अनंत तक। और पूर्णांक में तो प्लस माइनस की और 1/2 की, 0, 1, 2, -1, -2। तो इसकी घात है वो पूर्ण संख्या में आती है, यानी -1 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे दे दिया कि √x + 2, √2 प्लस, सॉरी √x + 2। तो रूट का मीन्स है कि x की घात है वो 1/2 है और प्लस का 2। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और यदि आपको जैसे ये दे दिया कि 2x² -3
एक्स प्लस पाई प्लस पाई। आप ये सोचोगे कि भाई ये बहुपद नहीं है कि इसमें पाई आ गया, जबकि पाई एक संख्या है और ये बहुपद है। तो बहुपद नहीं, वो इस पद बहुपद नहीं होंगे जिनके घात है वो या तो 1/2 या यूं कह दें कि पूर्ण संख्या में घात नहीं है। इसका मतलब है वो क्या बहुपद नहीं है। घात है वो क्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। अब देखो अपन कुछ एक बहुपद और रह गया कि जैसे आपको ये संख्या लिख दी 5, 4 क्वेश्चन दे दिए। एक तो ये दे दिया x माइनस 1/x, दूसरा ये 5 दे दिया, फिर दे दिया रूट x प्लस 2, एक दे दिया 3 रूट x माइनस 3। इनमें से बहुपद कौन सा है, ये 4 अपने को दे दिए। तो इनमें इसका बता दिया कि ये बहुपद नहीं है। अब आप ये भी बता दिया ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात 1/2 है, वो भी घात 1/2 है। अब ये 5 है, वो ज़्यादा लड़के ये सोचते हैं या अपन ये सोचते हैं कि भाई 5 तो ये तो चर राशि है, अचर राशि है सॉरी, तो इसका मतलब ये तो बहुपद हो ही नहीं सकता, जबकि ये क्या है, शून्य बहुपद है। इसमें x की घात 0, किसी भी संख्या की घात अपन 0 कर देते हैं। x की घात 0 बराबर क्या आएगा, 1। 5 की घात 0 बराबर क्या आएगा, 1। किसी भी संख्या की घात है वो यदि हमने 0 कर दी तो वो क्या है, 1 के बराबर आ जाता है मान। तो यहाँ ये 5 है वो शून्यतर बहुतर या बहुपद या शून्य बहुपद कहलाता है। अब देखो क्वेश्चन कि ये दिए गए हैं क्वेश्चन जैसे अपने पास कुछ कि y² प्लस रूट 2, तो ये बहुपद है क्योंकि y की घात पूरी है। दूसरा ये दिया हुआ है 3 रूट t प्लस t रूट 2। यहाँ t की घात है वो कितनी है, t की घात है 1/2, इसलिए ये बहुपद नहीं है। फिर आता है y प्लस 2/y, यानी y प्लस 2 इंटू वाई की घात -1 और -1 आ गई, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। फिर देखो ये आ गया जैसे x की घात 10 प्लस y³ प्लस t की घात 50। तो इसमें अलग अलग पद हैं, तो ये बहुपद नहीं है, एक चरराशि होनी चाहिए। दूसरा आता है कि x² का गुणांक लिखिए, जैसे ये लिख दिया कि 2 प्लस x² प्लस x² से गुणा होने वाली संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है, तो x² का गुणांक क्या है, 1। दूसरा ये है 2 माइनस x² प्लस x³, हमें गुणांक x² का देखना है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, -1 है। फिर आता है जैसे π/2 x² प्लस x, तो इसमें x² का गुणांक क्या है, π/2 है। जैसे ये है √2 इंटू x -1, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, √2 है, ये बहुपद भी है। अब ये आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक 35 घात का बहुपद, 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद
35 घात का द्विपद लिखिए तो दो ही पद आने चाहिए। तो जैसे लिख दिया x की घात 35 प्लस 5 लिख दिया, या ऐसे लिख दिया x की घात 35 प्लस x की घात 34। दो ही पद में लिखना है इसको। दूसरा लिख रहा है कि x की घात यदि 100 हो और उसके पद कितने हैं, एक पदी, उसका पद एक ही होना चाहिए, तो x की घात 100 लिख दो या t की घात 100 लिख दो। ये 35 घात का बहुपद है और ये कितनी घात का है, 100 घात का। इसमें एक ही पद जा रहा अपने से तो एक पद लिख दिया, इसमें दो पद जा रहा है, ऐसे भी आ सकता था x की घात 35 माइनस 6 आ गया या 2 आ गया, कुछ भी आ जाए। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की बहुपद की घात। बहुपद की घात लिखना कि इसमें जो अधिकतम घात है वो ही बहुपद की घात होती है। इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात बराबर 3 है। फिर आता है जैसे देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां बहुपद की घात कितनी है, 2 है। फिर जैसे देखो 5t माइनस 7, तो यहां बहुपद की घात t की घात कितनी है, 1 है। फिर आगे का है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं। जैसे x² प्लस x, ये द्विघात बहुपद है। x माइनस x³ ये द्विघात बहुपद नहीं है। y प्लस y² प्लस 4, तो ये रेखिक बहुपद है, इसमें y की घात 2 है। दो घात वाली देखने हैं अपने को केवल। 1 प्लस x, ये दो घात का बहुपद नहीं है। 3t, तो इसमें दो घात नहीं है, t की घात 1 है। घात कितनी है, 1। यदि कोई संख्या पे कोई घात लगी नहीं होती है तो उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। जैसे r², इसमें घात तो 2 है लेकिन पद 1 ही है। फिर 7x³, तो इसमें x की घात 3 है, अपने को दो पद और x² चाहिए, यानी 2 घात का चाहिए, तो ये भी इसमें नहीं है। ये मैंने आपको जो पढ़ाया है वो 9th क्लास की प्रश्नावली है, उसका टॉपिक है पहली। शुरू में आपको ये बिल्कुल इजी लग रहे हैं, लेकिन इजी से ही कठोर की तरफ बढ़ा जाता है। गणित का हमेशा नियम है कि आपको जनरल बातें आ रही हैं तो ही आएगा कि बहुपद है या नहीं है। तो मैंने आपको बार बार बताया था ना वो कि भाई x माइनस 1/x ये बहुपद नहीं है, या ये लिख दिया √y प्लस 5 या 1/√y प्लस 3 की एक तो घात है वो पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। इसके घात आएगी यानी x माइनस x की घात -1 आएगी, इसकी घात आएगी y की घात 1/2, तो इसकी घात 1/2 में रूट का मतलब 1/2 की घात जब पूर्ण संख्या में है वही पद है, वो बहुपद कहलाता है। आज की अपनी स्टार्टिंग है, कल से अपन 1 घंटे के वीडियो डालेंगे फेसबुक पे और अपना जो यूट्यूब का चैनल बनाया उस पर। थैंक्स।